दोस्तों, आप जिस चैनल पे अभी अभी आए हैं उस चैनल का नाम है रियल वन एजुकेशन और मैं हूं जयप्रकाश। आज मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब मैं भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीटा किरण किस प्रकार का आवेश वहन करता है? ऑप्शन ए ऋणात्मक, दूसरा है धनात्मक, तीसरा है शून्य आवेश और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी से ये धनात्मक। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे उत्सर्जन में संभारिक का निर्माण होता है? ऑप्शन एक एक्स किरण, दूसरा है गामा किरण, तीसरा है बीटा किरण और लास्ट ऑप्शन है अल्फा किरण। तो कमेंट करने के लिए आपके पास 5 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बीटा किरण। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक्स किरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन एक फैराडे, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है रदरफोर्ड और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए सही है, फैराडे। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन एक बिलाई, दूसरा है डाल्टन, तीसरा है फैराडे और लास्ट ऑप्शन में रदरफोर्ड। तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके पास केवल 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी सही है, फैराडे। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? ऑप्शन एक फर्मी, दूसरा है क्यूरी, तीसरा है कैंडेला और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्यूरी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन एक हेनरी बेक्रेल, दूसरा है आयरीन क्यूरी, तीसरा है मैडम क्यूरी और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही है, हेनरी बेक्रेल। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन एक धनायन, दूसरा है परमाणु, तीसरा है नाभिक और लास्ट ऑप्शन है फोटॉन। ऑप्शन नंबर डी सही है, फोटॉन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? ऑप्शन एक परमाणु संख्या पर, दूसरा है द्रव्यमान संख्या पर, तीसरा है परमाणु द्रव्यमान भार पर और लास्ट ऑप्शन है परमाणु भार पर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, परमाणु संख्या पर। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है? ऑप्शन है एक इलेक्ट्रॉन पर, दूसरा है न्यूट्रॉन पर, तीसरा है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर और लास्ट ऑप्शन है प्रोटॉन पर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन एक हाइजेनबर्ग, दूसरा है पाउली, तीसरा है रदरफोर्ड और लास्ट ऑप्शन है ट्रेविरेनस। ऑप्शन नंबर ए सही है, हाइजेनबर्ग। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, परमाणु का द्रव्यमान किस मौलिक कणों पर निर्भर करता है? ऑप्शन एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन व प्रोटॉन और लास्ट ऑप्शन है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी सही है, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? ऑप्शन है 10, दूसरा है 8, तीसरा है 6 और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है 20। तो आपके पास 5 सेकेंड।
सही है, 8 आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है जॉन डाल्टन, दूसरा है मैडम क्यूरी, तीसरा है चैडविक और लास्ट ऑप्शन है फैराडे। ऑप्शन नंबर ए सही है, जॉन डाल्टन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है? ऑप्शन है H1, दूसरा है N15, तीसरा है O16, लास्ट ऑप्शन है C12। ऑप्शन नंबर डी सही है, C12। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।